नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दीपू, वर्तमान में मैच चल रहा है नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। नीदरलैंड जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रही। पिछले मैच में हमने देखा कि अपने अनुभवहीनता की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच गंवा दिया। एक समय कमांडिंग पोजीशन में थे, 120 रनों पे 2 विकेट की वो बैट्सडेलीडे की पारी, टुकड़ों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मगर उसे एक यूनिट के तौर पे एक विनिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं वो नहीं दे पाए। कल मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था। इस विश्व कप से ठीक पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने जो इंटरव्यूअर था उसने सवाल पूछा कि मिनोज टीम के खिलाफ आपकी क्या रणनीति होगी, आप ऑल अटैक जाएंगे या डिफेंड करके खेलेंगे उलट फेर के शिकार के डर से। तो विराट कोहली का जवाब आपको पता है क्या था दीपू? बड़ा दिलचस्प जवाब लगा उनका। क्या बोला? उन्होंने कहा कि उनिश, ये विश्व कप है, इस विश्व कप में क्वालिफाई करके आने वाली किसी भी टीम को आप मिनोज नहीं कह सकते। आप उन्हें कमज़ोर टीम कह के नहीं आंक सकते, चाहे वो नीदरलैंड हो या बांग्लादेश हो या अफ़गानिस्तान हो या श्रीलंका हो। श्रीलंका को भी इस बार क्वालिफायर खेल करके आई है, एक मिनोज टीम में गिना जा रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी कमतर करके नहीं आंक सकते। अपने दिन पे कोई भी टीम किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है और यही खूबसूरती है इस खेल की, और ख़ास करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन पिचेस पे होने वाले क्रिकेट की। कोई भी टीम किसी भी दिन आपको टक्कर दे सकती है। अभी हाल फिलहाल का मैच हम देख लें, न्यूजीलैंड को नीदरलैंड ने बांध रखा है, जहां वो 350 400 का स्कोर देख रहे होंगे। 269 पे 6 या ऐसे कुछ, 272 अभी हुआ, 272 रनों पे 6 विकेट 47 ओवरों में। शायद 300 का भी टारगेट एक इफ बट वाली चीज़ लग रही है। 300 का टारगेट वो पालेंगे, लेकिन जो विराट कोहली ने बात कही है, देखिए एक चैंपियन खिलाड़ी होता है जो खेल की गरिमा को समझता है, वो इसी तरीके से बात करता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जिस देश से खिलाड़ी 11 चुन के 15 टीम आ रही है और क्वालिफायर पूरा खेलने के बाद वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हरा के, टीम को अभी जो 2 बार विश्व विजेता हो, T20 में पावर हाउस, T20 के पावर हाउस कहे जाते हैं वेस्ट इंडीज वाले। बहरहाल ये तो आज के मैच की बात है। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस मैच को लेकर के दर्शकों के बीच भी नहीं है। जो पक्के क्रिकेट के कट्टर फैन होंगे वहीं इस मैच को देख रहे होंगे, हमारी आपकी तरह। देखिए जो कट्टर फैन है उनकी कमी नहीं है भारत में। भारत क्रिकेट का पावर हाउस है। क्रिकेट के लिए भारत को एक समय आया कि लोग जानेंगे, और देखिएगा जो यूरोपियन लीग है, फुटबॉल की लीग है, उसको हम पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, जो व्यूअरशिप है, उसमें देखिएगा आने वाले समय में हम लोग फुटबॉल को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो उन्नीस बात करते हैं कल के मैच की। कल डबल हेडर का दूसरा दिन इस विश्व कप टूर्नामेंट का। पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस वन ऑफ द मिनोज टीम, जैसी हम बात करते हैं। मिनोज नहीं कहें उसे हम कहें कि बांग्लादेश। हालांकि उनके पास शाकिब अल हसन, शरीफुल इस्लाम, इस तरह के कई सारे इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो अपने दिन पर कंडीशन में उसको आप ऐसा नहीं कह सकते, नो डाउट। लेकिन एशियन कंडीशन में ही सही, वो मैच है धर्मशाला में दीपू। धर्मशाला का मौसम, धर्मशाला की वो बहती हुई हवाएं, पहाड़ों के बीच का वो स्टेडियम, वो इंग्लिश पेसर्स को या इंग्लैंड के प्लेयर्स को वो ज़्यादा सूट करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश, इन एक विपरीत परिस्थिति हम बांग्लादेश के लिए कह सकते हैं धर्मशाला के मैदान में, इन परिस्थितियों में बांग्लादेश कैसा परफॉर्म करती है, इंग्लैंड को टक्कर देती है या नहीं, या मैच एक तरफा होता है। आप क्या होते हुए देखते हैं अनीश? मैच एक तरफा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मैच इंग्लैंड हार के आ रहा है, उनका मनोबल ऐसे थोड़ा और मोरल बिल्कुल डाउन होगा जिस तरह से हार के आ रहा है। बहुत बुरा हार के आ रहा है। जितना उसका हाइप बना हुआ था सब धराशायी हो चुका है। तो इसलिए मैच मेरे हिसाब से एशियन कंडीशन में एक तरफा तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एशिया के टीम से हो रहा है मैच, ठीक है, अगर दूसरी टीम होती तो शायद एक तरफा हो सकता है, जैसे आपकी नीदरलैंड है, ये सब होता तो। लेकिन बांग्लादेश से मुझे ऐसा उम्मीद एक तरफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और दीपू, विशेष रूप से जैसा कि हमने बात किया कि जिस तरह से इंग्लैंड हार के आ रही है, लगता था कि एक बबल बना हुआ था इंग्लिश टीम को लेकर के। लियम लिविंगस्टन, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, एक से बढ़ के एक चैंपियन प्लेयर्स, उनके गेंदबाज क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मोइन अली, सभी का एक बबल सा बना हुआ था। उस बबल को क्या फोड़ा है न्यूजीलैंड ने। 9 विकेट की वो इंग्लैंड की हार, क्या लगता है आपको उनके मोरल पे अभी भी हिट कर रही होगी वो बात? बिल्कुल, ऐसा हार, वो भी वर्ल्ड कप के ओपनर मैच में, किसी के भी कोई भी खिलाड़ी होगा उसके मोरल को थोड़ा सा डाउन करेगा। लेकिन बस हम इतना ही कहेंगे कि उस समय
जो इंग्लैंड थी वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आई थी उस मैच को खेलने के लिए। अब उसमें से ओवर हट गया है और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि समझदारी से खेलेगी, वो अपने क्रिकेट को वहाँ पिच पे अप्लाई करेगी। बल्लेबाजों ने अप्लाई सही किया था, गेंदबाजों ने उस तरीके से बॉलिंग नहीं की थी। देखिए पिच से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जो गेंदबाज थे वो सही गलत लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे। जो आप ये बात कहें कि धर्मशाला का है, आप ये बिल्कुल ना भूलिए कि जो बांग्लादेश का पेस अटैक है वो ख़राब नहीं है। और इसके साथ ही साथ धर्मशाला के ही पिच पे उसके स्पिनर्स जैसा परफॉर्म करके अफगानिस्तान के खिलाफ आए हैं। बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ ना, धर्मशाला में जो सोच रहे हैं आप, देखिए आईसीसी ने ये पिच बनाया है, ठीक है। कोई इंडिया का कोई क्यूरेटर बनाया होगा, लेकिन आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है वो गाइडलाइंस देती है। तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। अगर इस बार भी इंग्लैंड ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में गई तो पक्का वो हारने वाली है। और आप बांग्लादेश को बिल्कुल ख़राब टीम ना मानिए, बांग्लादेश बहुत पुरानी टीम हो चुकी है। अब उसका समय आ गया है कि वो अच्छी अच्छी टीमों को टक्कर दे, और ख़ासकर ऐसे सिचुएशन में जब एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा हो तो ज़रूर वो एक अच्छा फाइट देगी इंग्लैंड को। इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड गई है बांग्लादेश और एक तरफा जीत के आई है, इंग्लैंड को उन्होंने फाइट दिया है। मेहदी हसन मिराज जो उनके बॉलर हैं, जो पिछली बार ट्रम्प का साबित हुए थे, जैसे हमारे इम्पैक्ट प्लेयर जो हैं शकीब अल हसन, आप देखिएगा बांग्लादेश बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ेगी और अच्छा टक्कर देगी उन लोगों को। बांग्लादेश अपने घर में बहुत दिन के बाद कोई सीरीज हारा है, पता नहीं कई सालों के बाद इस बार अभी हारा है, तो अपने घर में काफ़ी ठोस है अभी। और दीपू एक बार फिर से वही बात, आपके फेवरेट इम्पैक्ट प्लेयर शकीब अल हसन, क्या लगता है कल के मैच में क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं? देखिए शकीब लेफ्ट आर्मर स्पिनर है, लेफ्टी बैट्समैन की इंग्लिश क्रिकेट टीम में भी भरमार है, स्पिन अच्छा खेलने वालों की भरमार है। मोइन अली, बेन स्टोक्स, डेविड मलान जो थोड़ा बहुत स्पिन के आगे फंसते हैं, तो डेविड मलान वाली ओपनिंग को ऑब्वियस सी बात है शकीब अल हसन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपको मैं बता दूं कि शकीब अल हसन ऐसे गेंदबाज हैं कि अगर उनको पावर प्ले में भी आप गेंदबाजी देंगे तो उसी तरह करेंगे। उनको अब देखिए वो ऐसे जगह पहुंच चुके हैं, एक लेवल उन्होंने अटेन कर लिया, स्थापित कर दिया अपने आप को कि अब कौन सा लेफ्ट है, राइट है, क्या है, कैसे है, मायने नहीं रखता उनके लिए। अब मेहदी हसन मिराज को भी आप बता रहे हैं आपको, जो उनकी लाइन है स्टंप टू स्टंप है। और सबसे अच्छी बात है, आपको पहले भी मैंने कहा था कि जो उसके खिलाड़ी हैं 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिन भी कर लेते हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब इंग्लैंड उतरे तो काफ़ी सावधानी के साथ, क्योंकि वही बांग्लादेश टीम है जो कई बार उलटफेर कर चुकी है पहले, तो बांग्लादेश को आप बिल्कुल हल्के में न लीजिए। भारत जैसी टीम को उसने विश्व कप हराया है, सन 2007 का वो विश्व कप, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की कप्तानी। और साकिब के अगल बगल ही उनकी पूरी टीम का जो प्लान है उनके अगल बगल ही है। और साथ ही साथ अवनीश वो जो बैटिंग में डेप्थ लेकर के आते हैं, क्वालिटी लेकर के आते हैं, क्वालिटी वाली डेप्थ जो लेकर के आते हैं, मुशफिकुर रहीम, शकीब अल हसन, ओडीआई के बहुत ही फिट फर्मा वाले बल्लेबाज हैं। तो बल्लेबाजी में अच्छा करते हुए आप बांग्लादेश की तरफ से किसे देखते हैं? शकीब अल हसन, हालांकि वो 2 डाउन या 1 डाउन आने की कोशिश करते हैं, तो शकीब अल हसन, नजमुल हुसैन संतो, तौहीद हृदय, देखिए हृदय और संतो इस समय अच्छे फॉर्म में है, लिटन दास भी अच्छे फॉर्म में, दोनों। हालांकि बीच बीच में उनके फॉर्म आती उतने कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन लिटन दास थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस इन सब खिलाड़ियों से थोड़ा अब ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो लिटन दास पर भी आप दाव लगा सकते हैं। लिटन दास ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर फॉर्म में रहें तो किसी टीम को धराशायी कर सकते हैं। कभी उनको मैं फेल होते हुए जल्दी देखता ही नहीं हूँ। नहीं तो एक बल्लेबाज से टीम नहीं जीत सकती ना, कलेक्टिवली जब परफॉर्म करेंगे तभी जीत। और विशेष रूप से 50 ओवरों के फॉर्मेट में। और इंग्लैंड जैसी टीम के सामने इंग्लैंड अगर एक मैच हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इंग्लैंड टीम वही है जो विश्व चैंपियन थी और विश्व चैंपियन बनने के लिए आई है। अच्छा, इसके बाद दीपू मोरल तो नो डाउट इंग्लैंड का बहुत ही डाउन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जिस तरह की हार वो फेस करके आए हैं। इंग्लैंड के लिए बैटिंग में वो ट्रम्प कार्ड आप किसे देखते हैं? बैटिंग में मैं देखिए जोय रूट के अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, क्योंकि जोय रूट के साथ जो स्थिरता लाते हैं अपने साथ, जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। कल देखिए अगर स्मिथ वार्नर के साथ, वार्नर कल तेज नहीं खेल पाया, स्मिथ रुके वार्नर के साथ, जब तक वो खेल रहे थे मैच बहुत आसान जा रहा था, लेकिन जैसे वो आउट हुए टीम कोलैप्स कर गई। तो वही बता रहे हैं कि रूट को जिम्मेदारी लेनी होगी। रूट को आज फिर मतलब कल के होने वाले मैच में जैसे पिछली बार खेला था, थोड़ा सा उससे बेटर परफॉर्मेंस इस मैच में देना होगा अगर इंग्लैंड को जीतना है तो उनका चलना बेहद ही और फॉर्म में भी है। 77-78 रन की पारी पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल के आए हैं। उनका कॉन्फिडेंस नो डाउट अपनी बैटिंग को लेकर के काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। तो जो रूट पे तो कोई संदेह है नहीं। जो रूट के अलावा बेन स्टोक्स,
बेन स्टोक्स देखिए, अब मुझे लगता है कि जब ज़रूरत होगी इंग्लैंड को, डू और डाई का सिचुएशन होगा, वैसे समय में बेन स्टोक्स अपने बल्लेबाजी को सीरियस लेते हैं। या फिर हाँ, क्योंकि मैं देखा हूँ बेन स्टोक्स का इतिहास है, तो वो अभी थोड़ा रुके रहेंगे। फिर से वही लाइन याद आती है, ओनिश कमिट द आवर कमिट द मैन। जब समय आएगा तो बेन स्टोक्स अपने आप परफॉर्म करेंगे, जब इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। थोड़ा सा ये है कि उनके फास्ट बॉलर ये ध्यान दे कि हमें बॉलिंग कहाँ करनी है, डिरेल ना हो बिल्कुल। रन देखिए, हार जीत होता रहता है, ये क्रिकेट है, अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, एक हार से कोई ज़्यादा किसी टीम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो हाइप बना था वो थोड़ा सा कम हुआ है और इन लोगों को ज़मीन दिखाया है न्यूजीलैंड ने, तो थोड़ा सा ये समझदारी के साथ जाएँ, बांग्लादेश को हल्के में न ले। वैसे मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड आसानी से बांग्लादेश से जीत जाएगी। चलिए, दीपू की तो प्रेडिक्शन हो गई, आपकी ओनिश? जीत जाएगा इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड भले जैसे तैसे जीते, लेकिन जीतेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही जीतने के लिए हम भी बैक कर रहे हैं इस मैच में। बात हो दूसरे मैच की हमारे पड़ोसी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, बहुत ही प्यारे पड़ोसी हैं और दोनों का हालत ख़राब है। देखिए, दोनों प्यारे पड़ोसी नहीं है, प्यारा पड़ोसी जो हमारा इस समय है वो श्रीलंका ही है। मैं पाकिस्तान को प्यारा पड़ोसी नहीं मानता हूँ। आप अगर मानते होंगे तो ठीक है, मानिए। मैं कोई प्यारा वाला पड़ोसी नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हार जाइए मैच, श्रीलंका पाकिस्तान बुरी तरीके से मैच हार जाए, दिल को थोड़ा ठंडक मिले, क्योंकि पाकिस्तान उसी लायक है, वो हारेगी तो ही मज़ा आएगा। देखिए, हम इंडियंस को जब पाकिस्तान हारती है तो ही मज़ा आता है, ऐसे मुझे कोई स्वाद नहीं आता है। ना इश्क में ना प्यार में जो मज़ा पाकिस्तान की हार में। 14 तारीख को भी स्वाद तभी आएगा। देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो स्वाद नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं है। स्वाद तभी आएगा जब हम पाकिस्तान को हराएंगे। तो और एक इस मजाक के दरमियान दीपू, आपने एक बहुत सीरियस बात भी कही है कि पाकिस्तान शायद कल का मैच हारने वाली है। श्रीलंका के पास वो पोटेंशियल भी है अवनीश, डुनीत वेला लगे, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, एक बैटिंग पावर हाउस के रूप में पथुम निशंका ने अभी तक हालांकि हाल के दिनों में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कितने अच्छे पोटेंशियल वाले वो निशंका को आप हल्के में ना ले, बल्लेबाज है। परफॉर्मेंस देखिए क्या है कि उनका जो वहाँ दरअसल रणजी और ऐसे स्ट्रेचर नहीं बना है क्रिकेट का। वहाँ क्या होता है, स्कूल क्रिकेट और आर्मी क्रिकेट होती है, तो निशंका आर्मी क्रिकेट से आए हुए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे। इसके बाद उनका टीम में सिलेक्शन और काफी डिसिप्लिन बैटिंग भी करते हैं, ये उनके खेल में झलकता है। थोड़ा सा ये है कि बल्लेबाज इधर उधर हो जाता है, भाई सिचुएशन क्या रहा, कहीं गलत शॉट सही नहीं चल रही है। नहीं, इनका शॉट सिलेक्शन इनका सही होना चाहिए। डिसिल्वा जिस तरीके से गलत शॉट मार के आउट हुए, धनंजय डिसिल्वा, निशंका जिस तरह से गलत, चमीरा उनके कैप्टन का नाम क्या, दसुन सनाका ने अच्छे, देखिए कुशल मेंडिस की प्लेयर इस बल्लेबाजी में, कुशल मेंडिस है। और कुशल परेरा का ऐसा है कि वो जयसूर्या के दूसरे रूप हैं। अब देखिए, जिस दिन चल गए उस दिन तो वो इतना मारेंगे कि आप समझ लीजिए। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, यही दो टीमें थी। अभी हाल फिलहाल एशिया कप का एक मैच हुआ था, कुशल परेरा उतरे, एक लंबा टारगेट श्रीलंका को ठीक ठाक टारगेट चेज करना था, कुशल परेरा उतरे, 7 गेंदों में 17 रन की वो पारी और रन आउट हो गए। रन आउट हुआ, शादाब खान का वो शानदार थ्रो, रन आउट हो गए, लेकिन उन 17 रनों ने श्रीलंका की पारी को वो मोमेंटम दे दिया जो पाकिस्तान को हराने के लिए जरूरत जो वो दबाव, पहले जो 5 ओवर का दबाव होता है उसमें रन भी बनाना होता है, विकेट भी बचाना होता है, तो वो दबाव खत्म हो गया, वो 2 ओवर आराम से भी खेल सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, अगर ये बल्लेबाज 10, 12, 15, 20 ओवरों तक खेल गया तो वो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के बोल रहा हूँ बिल्कुल जयसूर्या की तरह गुच्छे में चौके मारते हैं, छक्के मारते हैं, रुकते नहीं है। बस यही समस्या उनके साथ, अपने विकेट को वो वैल्यू नहीं देते। अगर वो वैल्यू दे तो एक टॉप क्लास के खिलाड़ी हैं श्रीलंका के लिए। और परेरा को इसलिए लाया भी गया है श्रीलंका स्क्वाड में, क्योंकि वो जिस तरीके से तेज तरार बैटिंग करते हैं। देखिए अफरीदी का रिकॉर्ड देखिए उस तरीके का नहीं है, लेकिन वो तेज तरार जिस तरीके बल्लेबाजी करते थे, इसलिए कभी कभी उनको बल्लेबाजी में ऊपर भेजा प्रमोट कर दिया जाता था। बिल्कुल, उनके 10 ओवर तो इस्तेमाल किए ही जाते थे, बल्लेबाजी में भी उन्हें प्रमोट कर दिया था। और प्रमोट करने के दौरान 37 गेंदों में वो शतक, वो तो तुक्का शतक था, बहुत मैं उसको नहीं मानता हूँ, भारतीय गेंदबाजी की गलती थी। मैं वो मैच देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो तुक्का शतक था, कोई अफरीदी उस तरह। हाँ, बॉलिंग अच्छा करते हैं नो डाउट, लेकिन वो बल्लेबाज अच्छे नहीं हैं। और इस अभी आप चर्चा के दौरान बता रहे थे कि शायद फ़खर जमान कल टीम से बाहर हो सकते हैं। फ़खर जमान के जगह अब्दुल्ला शफीक, इस एडिशन को अगर होता है तो आप कैसे एडिशन मानते हैं? अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत ही साउंड खिलाड़ी हैं, पीएसएल में टेस्ट मैचों में भी हमने उन्हें प्रदर्शन करते हुए देखा है, एक क्लास एक्ट है, ठीक ठाक बल्लेबाजी ओपनिंग स्लॉट पे वो कर लेते हैं। एशिया कप में उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध और शतक भी लगाया हुआ था। लेकिन मैं पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी वो लोग कंफ्यूज हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप की टीम दिखती है। नहीं, शफीक को खिलाएंगे। देखिए 2 रस तक मारा था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 रस तक मारा था अब्दुल्ला शफीक। हाँ, तो उनको खिलाएंगे क्योंकि फ़खर टीम के चयन में कंफ्यूज है किसको खिलाएं। नहीं, फ़खर जमान को लेकर जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था
वो एक गलती से लग गया और एक दोहरा तक वनडे में भी है, उसी को लेके पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है कि हो सकता है वैसा दोस्ती कह सकते हैं, वैसा क्लिकिंग पारी फिर से खेलते, क्योंकि वो खेलेंगे तो एक तरफा मैच जीतेंगे, लेकिन एक तरफा के चक्कर में आप मैच हारते जाओ या फिर आपका ओपनिंग हमेशा फेल हो, तो ये अब पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को झेलना चाहिए। शफीक एक टेक्निकली साउंड खिलाड़ी है, उनको ऊपर लाएं। और देखिए शफीक, लेकिन समस्या ये हो जा रही है कि शफीक भी खेलेंगे, इमामुल हक भी खेलेंगे, दोनों वही टेस्ट प्लेयर हो जाएंगे, फिर आपका ओपनिंग पता चला 10 ओवर में 35 रन 40 रन बनाएंगे, सारा दबाव बाबर आजम के ऊपर। और फिर कसून रजीता के रूप में श्रीलंका के पास जो गेंदबाज रजीता, हाँ रजीता देखिए इस समय जो ठीक ठाक स्विंग कर लेते हैं अपने लेंथ पर, वो स्टिक है जो गलियारे की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ साइड के गलियारे में रजीता की गेंद बिल्कुल ऑफ साइड के गलियारे में ही पड़ती है। तो अभी क्या है कि जो पाकिस्तान है उसको काफ़ी फाइट कल करना पड़ेगा श्रीलंका से जीतने के लिए। बहुत, अगर जीत जाए, बड़ी टीमों में सबसे कमजोर टीम पाकिस्तान है अभी, श्रीलंका से भी ज्यादा कमजोर। हाँ, आप ये मान के चल रहे हैं। एशिया कप आपके सामने है। अगर रिजवान बढ़िया, आप सोच लीजिए ना, नीदरलैंड्स के बॉलिंग अटैक के सामने अगर रिजवान अच्छा नहीं खेले होते और तो क्या, साउथ शकील की वो पारी, और साउथ शकील का वो कैच भी देखिए शकील तो वो हिट करने जाएंगे, वो आउट हो सकते हैं, उनको आउट करना बड़ी बात नहीं। रिजवान जिस तरीके से एशिया में अच्छा खेलते हैं, जिस तरीके से वो, देखिए क्या है कि एशिया कोई भी खिलाड़ी देखेंगे उनका लेग जो होता है हमेशा स्ट्रांग होता है। हालांकि एक बेनिफिट मैं इसमें पाकिस्तान के रूप में देखता हूँ, काफ़ी दिनों से हैदराबाद में अपने वार्म अप मैचेस खेले उन्होंने, और पिछला मैच भी हैदराबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ एक फंसी हुई परिस्थिति से निकाल करके वो मैच को मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ले आए। 38 पे 3 थे पाकिस्तान, नीदरलैंड्स के खिलाफ वरिंग पोजीशन में थे। यही तो समस्या है कि जब नीदरलैंड के खिलाफ ये हाल है तो श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप तो उनसे अच्छी है, तो हो सकता है वरी हो, काफी अच्छी है। और स्पिनर्स बहुत क्वालिटी वाले हैं स्पिनर श्रीलंका के पास। काश दीपू इस स्क्वाड में वनिंदु हसरंगा की बहुत कमी हो, देखिए बहुत कमी श्रीलंका को खल रही होगी। जो चाहिए था मैथ्यूज को लेके आए, मैथ्यूज को खिलाएं, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे वो, उनको लाते तो उनको देखकर सारे खिलाड़ियों को एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल स्क्वाड में है या नहीं? दिनेश चांदीमल नहीं लेकर नहीं आए, दिनेश चांदीमल को भी ये लेकर के नहीं, एशियन कंडीशन के अच्छे बैट्समैन है दिनेश चांदीमल। ऐसे पायनियर की तरह अगर लेके आते तो सही रहता, लेकिन नहीं लेके आए, कोई बात नहीं है, इसी टीम के साथ जाए। वेलालागे ने जो प्रॉमिसिंग बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है, तो वेलालागे को आप बिल्कुल से एक मैच के परफॉर्मेंस से अलग नहीं कर सकते। हो सकता है वो निकल के आए और बाबर आजम को जिस तरीके से बाबर आजम को वेलालागे, हो सकता है बाबर आजम को निकाल, स्पिनर्स के खिलाफ वो नाइटमेयर शायद बाबर आजम का कंटिन्यू रहे। और दीपू एक अपडेट आई है, 322 रनों पे 7 विकेट न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 50 ओवरों में। न्यूजीलैंड तो लग रहा है तबाही मचाने वाली इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड को देखिए सब हॉर्स डॉग कहते हैं ना, डार्क हॉर्स, हाँ जो भी मतलब जो भी कहावत है इंग्लिश की, लेकिन न्यूजीलैंड को मैं मान रहा हूँ कि इस बार लग रहा है टॉप 4 में फिर से पहुंचने वाली है, कंफर्म है उसका। अब चाहिए बताइए कि अब पाकिस्तान की स्थिति रहेगी, जीतेगा हारेगा? श्रीलंका के सामने क्या प्रेडिक्शन, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 60-40, 60 श्रीलंका 40 पाकिस्तान। आपका दीपू? मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान हार जाए और हारेगी भी। श्रीलंका को थोड़ा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बल्लेबाजी कुशल मेंडिस से थोड़ा शिफ्ट करें और सब जिम्मेदारी उठाएं। तो अगर कुशल मेंडिस के अलावा भी बल्लेबाज जिम्मेदारी उठाते हैं तो 100% पाकिस्तान ये मैच हारने वाली है। अगर बैटिंग यूनिट ने क्लिक किया तो पाकिस्तान हारने वाली है ये मैच। और मेरा ये मानना है दीपू कि पाकिस्तान ये इनके प्रकार है, किसी भी प्रकार कल का मैच जीतेगी। अनुभवी टीम है, जीत सकती है, लेकिन मैं पूरा सपोर्ट में श्रीलंका को कर रहा हूँ। श्रीलंका देखिएगा, आपको कल बात होगी, कल आप लोग कहेंगे कि आपकी बात सही हुई और पाकिस्तान टीम धाराशायी होगी। चलिए, तो कल के ये दोनों मैचों की बात हो गई, इंतजार करिएगा, कुछ बहुत ही रोमांचक, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लेकर के आपके लिए आएंगे भारत पाकिस्तान मैच से पहले। उसके लिए हालांकि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, गुड थिंग टेक्स टाइम टू कम। तो दीपू, जो प्लान है हमारे दिमाग में, उम्मीद है हमारे सब्सक्राइबर्स को पसंद आएगा। हमें प्यार देने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी व्यूअरशिप और भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।